राधे राधे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। आज हम आगे देखेंगे कि दुर्योधन का डर कैसे और गहराता जाता है। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय के पंचम और षष्ठ श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के वीरों की गिनती करने लगता है और यही गिनती उसके मन के भय को पूरी तरह उजागर कर देती है। दृश्य का निर्माण कुरुक्षेत्र का विशाल युद्ध क्षेत्र, चारों ओर शंखनाद की गूंज, हजारों योद्धा अपने अपने स्थान पर खड़े हैं। पांडवों की सेना शांत, अनुशासित और संगठित है। कौरवों की सेना संख्या में बड़ी है लेकिन भीतर से अस्थिर। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा है, उसकी दृष्टि सामने है लेकिन मन में डर लगातार बढ़ता जा रहा है। श्लोक धृष्ट के तुश्चे कितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोज शैब्यश्च नरपुंगव। श्लोक का अर्थ दुर्योधन कहता है, हे गुरुदेव, पांडवों की सेना में धृष्टकेतु जैसे शूरवीर, चेकितान जैसे पराक्रमी योद्धा, वीर्यवान काशी के राजा पुरुजित और कुंतीभोज तथा महान योद्धा शैव्य भी उपस्थित हैं। श्लोक का विस्तार। दुर्योधन एक एक नाम ले रहा है। हर नाम के साथ उसके चेहरे की कठोरता और भीतर की घबराहट स्पष्ट होती जा रही है। वह समझ रहा है, सामने खड़ी सेना साधारण नहीं है। ये अनुभवी योद्धाओं की सेना है। ये वर्षों की तपस्या, साहस और युद्ध कौशल से तैयार हुई सेना है। श्लोके युधामन्युच विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्वैव महारथ। श्लोक का अर्थ दुर्योधन आगे कहता है, पांडवों की सेना में पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, श्री कृष्णन के भांजे वीर अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी हैं। ये सभी श्रेष्ठ महारथी योद्धा हैं। श्लोक का विस्तार। अब दुर्योधन का स्वर और भी गंभीर हो जाता है। अभिमन्यु का नाम लेते समय उसके मन में एक विशेष भय उभरता है, क्योंकि वह जानता है यह सेना केवल संख्या के बल पर नहीं बल्कि धर्म और साहस के बल पर खड़ी है। द्रौपदी के पुत्रों का नाम उसे ये याद दिलाता है कि यह युद्ध केवल राजसिंहासन का नहीं बल्कि न्याय और अन्याय का है। मन की गहराई से समझना, ध्यान दीजिए। दुर्योधन लगातार योद्धाओं की गिनती कर रहा है। क्यों? क्योंकि डर इंसान को तुलना करने पर मजबूर करता है। जो भीतर से स्थिर होता है वह गिनती नहीं करता, और जो भीतर से भयभीत होता है वह हर शक्ति को अपने विरुद्ध देखता है। आज की जिंदगी से कनेक्शन आज भी ऐसा ही होता है। जब हम अपने रास्ते को लेकर असुरक्षित होते हैं तो हम कहते हैं, उसके पास बहुत लोग हैं, वह बहुत मजबूत है, उसके पास पूरा सपोर्ट है। असल में हम उसकी ताकत नहीं, अपना डर गिन रहे होते हैं। मन का ठहराव। अगर दुर्योधन उस समय अपने मन को पहचान लेता, अगर वह धर्म का रास्ता चुन लेता, तो महाभारत नहीं होती। अंतिम संदेश। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पंचम और षष्ठ श्लोक मिलकर हमें सिखाते हैं, जो धर्म के मार्ग पर होता है वह शांत और स्थिर रहता है, और जो अधर्म के मार्ग पर होता है वह हर शक्ति से भीतर ही भीतर डरता रहता है। यही है श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय के पंचम और षष्ठ श्लोक का गहरा संदेश। धर्म में स्थिरता है, अधर्म में भय। जय श्री कृष्ण।